वंदन करते हैं। कैंट के प्रांगण में हम सब वंदन करते हैं। कैंट के प्रांगण में हम सब वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर गीत। स्वागत के कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत, अभिनंदन करें। और साथ ही दुर्गा माता की मूर्ति का स्मृति चिन्ह देकर के भी उनका स्वागत करें। दुर्गा दुर्गा माता की मूर्ति से भी स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। इसके पश्चात मैं उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंसीधर जी तिवारी जी से निवेदन करती हूं, आप आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत, अभिनंदन करें। इसके पश्चात हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी एवं मंडल अध्यक्ष श्री राजीव गुरुंग जी से निवेदन करती हूं कि आप संयुक्त रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत, अभिनंदन करें। इसके साथ ही हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री पदम सिंह थापा जी, जोहड़ी गांव से पूर्व सैनिक कैप्टन सुखदेव गुरुंग जी, विलासपुर कांडली से कैप्टन कुलदेव सिंह नेगी जी से मेरा निवेदन है, आप आए, संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद देहरादून श्री विवेक सिंह जी से मेरा निवेदन है, आप आए, हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री गणेश जोशी जी को पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत, अभिनंदन करें। और साथ ही मैं हमारे महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी से निवेदन करती हूं कि आप श्री गणेश जी की मूर्ति स्मृति चिन्ह देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। इसके साथ ही मैं श्री प्रदीप रावत जी, श्री अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष संयुक्त रूप से आए और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी का स्वागत, अभिनंदन करें।
इसके साथ ही मैं श्री मोहन सिंह बर्निया जी, सचिव MDDA जी से निवेदन करती हूं ब्रिगेडियर RS थापा, डिप्टी JOC एवं अध्यक्ष छावनी परिषद जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत अभिनंदन करें। सभी तक छोड़ दिया चाहूंगा। श्रीमती हमारी विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी का दुर्गा माता की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति देकर के, मेरा ही नाम है, मैं स्मृति चिन्ह देकर के श्रीमती ज्योति कोटिया जी माननीय विधायक सविता कपूर जी को माता की मूर्ति भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत अभिनंदन करेंगी। साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट करके हमारे मंडल के महामंत्री श्री मनोज छेत्री जी, श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता जी कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष और श्री राज्य मंत्री श्री TD भूटिया जी से निवेदन है कि आप संयुक्त रूप से आए, पुष्पगुच्छ देकर के हमारे ब्रिगेडियर JOC सर का स्वागत अभिनंदन करें। कैप्टन दिनेश प्रधान जी से मेरा निवेदन है, प्रदेश संयोजक जी से, कि आप आए, दुर्गा माता की मूर्ति ब्रिगेडियर RS थापा डिप्टी JOC जी को भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। दिनेश कार्यक्रम में लेट आए, देखो ऐसा मत करो ना, सब नाराज होंगे फिर। मेरा कर्नल भंडारी जी से निवेदन है, आप आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत अभिनंदन करें। बड़ी माला अजगर में हमारे सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रधानगण, सभी सम्मानित पार्षदगण, कैंट के पूर्व सभासदगण, मेरा सभी से निवेदन है आप आए और एक माला में संयुक्त रूप से हमारे अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन करें। 11 बजे का टाइम था, आप लेट आए, हमारी एक समिति माला के लिए सभी पार्षदगण, ग्राम प्रधानगण, पूर्व पार्षदगण, पूर्व सभासद कैंट बोर्ड, आपसे निवेदन है आप आए। हमारी ग्राम प्रधान मीनू छेत्री जी, लीला शर्मा जी, लव कुमार तामंग जी, सुनील कुमार जी, सभासद मेघा भट्ट जी, मधु खत्री जी, राजेंद्र कौर सोंधी जी, भूपेंद्र कठीर जी, नंदिनी शर्मा जी, मोहन बहुगुणा जी, अल्पना राणा जी, मीनाक्षी नोटियाल जी, योगेश घागड़ जी, आप और भी अगर कोई सभागार में, इसके अलावा हमारे सभासद प्रधानगण और हमारी मिट्टी बेड़ी की पार्षद किरण जी, जितने भी सभागार में उपस्थित पार्षदगण हैं, प्रधानगण हैं, पूर्व पार्षदगण हैं, मेरा सभी से निवेदन है आप आए, संयुक्त रूप से अजगर माला से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का, कैबिनेट मंत्री जोशी जी का और हमारे विधायिका सविता कपूर जी का, सभी का स्वागत अभिनंदन। और संयुक्त रूप से हमारे गुरुद्वारा प्रबंध अतिशीघ्र गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, स्वाभिमान केंद्र, सत्यनारायण मंदिर समिति और हमारे व्यापार संघ के और गोरखाली सुधार सभा के संयुक्त रूप से आए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी का शॉल उड़ा करके स्वागत अभिनंदन करें। एक साथ सभी संयुक्त रूप से।
क्या चीज वो तो वो हो उसमें अब अलग से मत करो, सब एक साथ आ जाओ बाद में। श्रीमती सविता कपूर जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती वंदना बिष्ट जी से निवेदन करती हूँ, आप आए पुष्प गुच्छ देके उनका स्वागत करें। श्रीमती अलका कुल्हान जी और निर्मला भट्ट जी संयुक्त रूप से आए, हमारी विधायिका सविता कपूर जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। जल्दी आ जाओ। अलका कुल्हान और निर्मला भट्ट और हमारी अरे कुछ नहीं है। श्री सुनील कुमार जी अधिशासी अभियंता एमडीडीए, मेरा सभी से निवेदन है कि मंच में हौज पौच न करें। श्री सुनील कुमार अधिशासी अभियंता एमडीडीए हमारी विधायिका श्री सविता कपूर जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। ना सब स्वागत क्या कभी लिस्ट बना रखी है, तुम भी आ जाओ, लिस्ट बना के दे रखा उन लोगों ने, कुछ नहीं है ना। स्वागत सब खड़े किरण गनगोल पंडितवाड़ी से हमारी मंडल की महामंत्री किरण देवी जी से भी मेरा निवेदन है आप आए, और सुश्री भावना चौधरी जी। ये स्वागत के इस कार्यक्रम को यहीं इसके पश्चात मैं स्वागत संबोधन के लिए एमडीडी के उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी जी से निवेदन करती हूं, आप आए अपना स्वागत उद्बोधन रखें। स्वागत के इस कार्यक्रम के समय की सीमा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य कार्यक्रमों में जाना है, कोई भी अन्यथा न ले। स्वागत के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं एमडीडीए के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बंशीधर तिवारी जी से निवेदन। श्री हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित मंचासीन प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय कृषि मंत्री जी, ब्रिगेडियर साहब, कैंट बोर्ड के सीईओ विवेक सिंह जी, मंचासीन उपस्थित क्षेत्रीय माननीय विधायक सविता कपूर जी, उपस्थित समस्त सम्मानित नागरिकगण, मीडिया से पधारे हमारे पत्रकार और छायाकार बंधुओं, इस सामुदायिक भवन का निर्माण जिसका जो उद्घाटन किया जा रहा है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा 12.5 करोड़ की लागत से किया गया है, जिसकी क्षमता 1000 के करीब है। ऐसे ही अन्य प्राधिकरण क्षेत्र के जो हमारे दूसरी जगह हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम किए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश रहता है कि ऐसी अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाएं जो लंबे समय के लिए हों और जनोपयोगी हों। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश रहता है कि आम जन के जीवन स्तर को सरल, सहज और सुलभ बनाने के लिए जिस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है उस तरह की सुविधाएं बनाई जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा 2021 में की गई थी, घोषणा संख्या 32, जिसका अनुपालन और घोषणा को पूर्ण करने का कार्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आम जन के काम आएगा। एक
सुलभ सुविधा सभी को प्राप्त हो सकेगी। एक बार पुनः मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर जी का स्वागत करते हुए यहाँ उपस्थित सभी आम जन का, सम्मानित नागरिकगण का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं संबोधन के लिए हमारी कर्मठ जुझारू संघर्षशील युवा श्रीमती नेहा जोशी जी से निवेदन करती हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्रीमती नेहा जोशी जी से निवेदन करती हूं, आप आए, अपना उद्बोधन रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। आज मसूरी विधानसभा में इस नवनिर्मित हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने हर कदम से, हर निर्णय से, हर उत्तराखंडी का सर गर्व से ऊंचा किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। मंच पर हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के विधायक, पूर्व सैनिक आदरणीय गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार भी उपस्थित हैं, जिनके प्रयासों से आज इस कम्युनिटी हॉल में हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारे कैंट क्षेत्र की विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, जो लगातार आप सबके लिए प्रयासरत रहती हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूं। डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर थापा जी का मैं बहुत स्वागत करती हूं। हमारे कैंट बोर्ड के सीईओ हमारी मीरा सकलानी जी, नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी, कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष रहे विष्णु गुप्ता जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग जी, बंशीधर तिवारी जी और सभी गणमान्य हमारे अतिथि जो मंच पर बैठे हैं और उससे भी गणमान्य जितने भी लोग आज इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। और पिछले कुछ दिनों में जिस वातावरण, जिस माहौल और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर भी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं या तो वो खुद सेना में रहे हैं या वो सर्विंग भी हैं, कई लोग मैं देख रही हूं यहाँ पर, या फिर हमारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में है। तो पिछले कुछ दिन हम सब के लिए मुश्किल रहे, लेकिन हमारी भारतीय सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी थल सेना, इन सब का जो एक जज्बा रहा, जिस तरीके से हमारी सेना ने, जो हमारा दुस्साहसी पड़ोसी है, उसका मुकाबला किया। एक बार सेना के लिए हम जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारे इस क्षेत्र को दी है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कि इतना बड़ा, इतना भव्य कम्युनिटी हॉल उत्तराखंड में शायद ही कहीं बना होगा, और इस क्षेत्र के लिए ये अति आवश्यक इसलिए था क्योंकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और जब आबादी घनी होती है तो सबसे पहले जो हमारे कॉमन एरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं। पहले तो टेंट लगाकर कहीं भी शादी हो जाती थी बहुत सस्ते में, लेकिन आज जब एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने जाता है तो लाखों रुपए का किराया उन्हें देना पड़ता है। आपने आज ये सौगात जो हमें दी है, आज कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी बेटी की, अपने घर की शादी बहुत अच्छे से इस भव्य हॉल में कर पाएगा, और ये कोई साधारण तरीके से नहीं बना। अगर आप अपने नजर घुमा के यहाँ पर देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का विशेष ये इस बात पे उन्होंने बल दिया कि ऐसा हॉल बने कि कोई वेडिंग पॉइंट भी इसके सामने फीका पड़ जाए, और वही सौगात आज हमें मुख्यमंत्री जी ने दी है। बस एक आग्रह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सबके ओर से इस मंच से करना चाहूंगी कि इसके रख रखाव के लिए, इसके प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, कैंट बोर्ड एवं जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो, एक समिति बननी चाहिए ताकि आम जनमानस को इसकी सुविधा उठाने में कोई डर ना हो। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक डर रहता है जब कैंट बोर्ड के सुपुर्द हो जाती है तो हम उसको इतने आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते, उनकी अपने रूल रहते हैं।
तो मेरा बस ये आग्रह है कि जितने हमारे प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं, हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके एक सम्मिलित समिति बने और वो समिति इसका रख रखाव भी अच्छे से हो। इतनी बड़ी आपने हमें ये जो गिफ्ट दिया है उसका रख रखाव भी हो और सबके लिए ये सब इस तक पहुंच भी पाए, ऐसा आग्रह मैं आपसे करती हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। इसी के साथ मैं संबोधन के लिए ब्रिगेडियर आर.एस. थापा जी से निवेदन करती हूं, डिप्टी जीओसी एवं अध्यक्ष छावनी परिषद जी से निवेदन करती हूं, आप आए अपना उद्बोधन रखें। ब्रिगेडियर आर.एस. थापा जी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, माननीय सैनिक कल्याण व ग्राम विकास मंत्री श्री गणेश जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं खुद उत्तराखंड का निवासी हूँ और देहरादून क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ। पिछले कई वर्षों में फौज में रहा हूँ और अलग अलग क्षेत्र में मुझे अपनी सेवा देने का मौका मिला है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, डेजर्ट हो, सीआई ऑप्स हो, हर जगह मेरे को मौका मिला है। लेकिन ये पहला ऐसा मेरे को मौका मिला है कि मैं उत्तराखंड के लोगों का सेवा कर सकूं। मुझे लगता है कि ये भगवान ने दिया है मेरे को ये मौका कि मैं देवभूमि के सभी लोगों की सेवा कर सकूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सेवा हम अच्छे ढंग से कर सकें। मुझे व्यक्तिगत रूप पे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कई वर्षों से जो स्थानीय लोगों का जो इनकी मांग थी वो आज पूरी होने जा रही है। और कैंट बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट हो रहा है। लेकिन मैं साथ ही साथ अपने मुख्यमंत्री जी से, तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो हमेशा आगे चलती रहे और हम भी उसमें हमेशा अपना सहयोग देते रहें। हम आप लोगों के सहयोग से इस हॉल के इस्तेमाल के लिए एक स्वरूप बनाएंगे जो कि हम सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा और कोशिश करेंगे कि हर एक को इसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। अंत में इस योजना से जुड़े सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, एमडीडीए प्लस सभी जो हमारे कैंट बोर्ड के जो कर्मचारी हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारी कैंट विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी से मेरा निवेदन है, आप आएं और अपना उद्बोधन रखें। भाभी जी हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आज मंच पर उपस्थित हमारे बीच हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे बीच कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, हमारे बीच कैंट बोर्ड से सीईओ और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर थापा जी और मंच पर उपस्थित सभी एमडीडीए से तिवारी जी और महानगर से अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड से रहे विष्णु गुप्ता जी और हमारे बीच मसूरी से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सकलानी जी और सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथी, सभी का मैं नमन वंदन करती हूँ। और आज बहुत ही ये अच्छा दिन है जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस हॉल का लोकार्पण किया गया है। मैं उनको हार्दिक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीमान गणेश जोशी जी का, जिन्होंने कि इस हॉल का नाम माननीय कपूर साहब की स्मृति में रखा और उनकी स्मृति
सदैव हम सबके दिलों में बनी रहे और उनके समाज में किए गए कार्य, उनके आदर्शों को हम अपनाएं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारा प्रदेश नित नई ऐतिहासिक निर्णय ले रहा है और जिनका संकल्प है कि हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, और इन 3 वर्षों में अनेकों भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल भी पहुंचाया, नकल माफियों को भी सजा दी गई, तो हम सब उनके इस संकल्प को पूरा करने में उनका सहयोगी बने और अपना प्रदेश एक भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई भी देती हूँ और इसी प्रकार गणेश जोशी जी को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ सब इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया और कपूर साहब की स्मृति से सबको जोड़ा, तो उनका एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद। सभी आए हुए सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद विधायिका जी। हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का जो ये भव्य निर्माण हुआ है, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी के अथक प्रयास से और मुख्यमंत्री जी की संस्तुति से जो ये कम्युनिटी हॉल बना है और जिनका नाम हमारे माननीय मंत्री जी ने हरबंस कपूर जी के अपने गुरु जी के नाम से हॉल का नाम रखा है, ये हमारे लिए बहुत ही आदर्श की बात है, क्योंकि हमारे कपूर साहब जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लगातार 8 बार विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनकी स्मृति में ये सामुदायिक भवन हमें सदा उनकी याद और दिलाता रहेगा। इसी के साथ मैं उद्बोधन के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी से निवेदन करती हूं, आप आए और अपना उद्बोधन रखें। माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, हरबंस कपूर अमर रहे, हरबंस कपूर अमर रहे। आज मेरे राजनीतिक गुरु, जिनके माध्यम से मैंने राजनीति की ABCD सीखी, मेरी मेहनत हो सकती है लेकिन जिनके आशीर्वाद से जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, हरबंस कपूर जी की स्मृति में निर्मित इस सामुदायिक भवन के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे युवा नेता, जिन्होंने अपने लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में कई कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, मेरी गुरु माता कैंट क्षेत्र से विधायक सविता कपूर जी, युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा नेहा दीदी, हमारे महानगर के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्षा मीरा सकलानी जी, हमारे VC MDDA जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी देखरेख में यह कार्य संपन्न हुआ, ऐसे बंशीधर तिवारी जी, डिप्टी GOC राम थापा जी, इस मंडल के अध्यक्ष राजीव गुरुंग जी, CO कैंट विवेक सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जग अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत जी, कैंट रोड के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी, हमारे महामंत्री सुरेंद्र राणा जी, सचिव MDDA मोहन वर्णिया जी, हमारे
गोरखा प्रकोष्ठ के सह संयोजक दिनेश प्रधान जी, पीवीआर के अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष सुमित पांडे जी, अतुल कपूर जी, मंडल अध्यक्ष आशीष शर्मा जी, हमारी बहुत ही संघर्षशील ग्राम प्रधान लीला शर्मा जी, नैन सिंह पंवार जी, किरण जी, संचालन कर रही ज्योति कोटिया जी, जिनके आशीर्वाद से मुझे मसूरी की सेवा करने का मौका मिला, ऐसे मेरे बड़े भाई मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला जी, हमारे पूर्व मसूरी के अध्यक्ष मन्नू भाई, आदरणीय स्नेही जी, वर्मा जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, बबीता जी, अब मैं एक एक के नाम जानता हूं, कर्नल भंडारी जी, अब नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, डॉक्टर ओपी कुशेर जी, मेघ राशि से लेकर मीन राशि तक उपस्थित था, मेरे क्षेत्र के भाइयों बहनों, पूर्व सैनिक साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपके आशीर्वाद से एक फौज का सिपाही जिसको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी, वो लगातार 4 बार विधायक बन गया, मंत्री बन गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज मदर्स डे भी है। मैं जब घर से निकला, अपनी मां को प्रणाम करके आया और यहां पर आकर अपने मैंने गुरु माता को प्रणाम किया। और आज कहते हैं गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण तो आदमी जीवन में कभी चुका नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट ब्याज के रूप में मैंने आज देने का प्रयास किया है। शायद ही देहरादून की कोई ऐसी गली होगी, ऐसा मोहल्ला होगा जो मैंने कपूर साहब के पीछे बैठकर न घुमा हो। और जो मैं आज औरों से थोड़ा अलग दिखाई देता हूं, उसमें मेरी जहां फौजी पृष्ठभूमि काम आती है, वहां कपूर साहब का बताया मार्ग भी मेरे काम आता है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज जिनके करकमलों से इस भवन का लोकार्पण हुआ, अगर आपको ध्यान होगा, धामी जी ने कहा है कि जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। और इस भवन का शिलान्यास आज से 1.5 वर्ष पूर्व दुर्गामल पार्क में धामी जी के करकमलों के द्वारा हुआ था, और आज उसका लोकार्पण भी आपके करकमलों के द्वारा हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली धामी जी के बजाएंगे। कुछ प्रकार से आप काम कर रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियां कहते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण आज हुआ है। ये इस बात का संकेत है, क्योंकि मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं उसका नाम है मसूरी विधानसभा। उसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए। जिस प्रकार रानी कई प्रकार के गहने पहनती है, श्रृंगार करती है, और उसको श्रृंगार देने का काम कर रहे हैं हमारे बंशीधर तिवारी जी। कभी किसी ने सोचा था कि यहां पर इतना सुंदर भवन बनेगा? अब मैं जब से आया हूं सब लोग मुझसे कह रहे हैं जोशी जी आपने तो कमाल कर दिया,
मैंने कहा ये कमाल मैंने नहीं किया है, बंशीधर तिवारी जी ने किया। सीएम साहब का तो मार्गदर्शन हो सकता है, जमीन में काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करते हैं। और जो हमारा एक्सचेंज है सुनील, मैं देखता था जब मैं यहां पर विजिट करता था। है सुनील यहां पर? सुनील कहां है? सुनील है यहां पर? मैं चाहूंगा बाद में हम उसको सम्मानित भी करेंगे। अगर इसी भाव से हमारे अधिकारी और कर्मचारी काम करें तो हमारा प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बन सकता है। इसके लिए मैं एमडीडी के अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, आज धामी 2 की सरकार चल रही है और आप देख रहे होंगे जो फैसले धामी जी ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य अगर बना है तो उत्तराखंड बना है। सख्त नकल कानून बनाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। सख्त धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। और जितने राज्य बनने के बाद जितनी नियुक्तियां हुई थी उससे अधिक नियुक्ति देने का काम 22,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दी है तो धामी जी के कर कमलों द्वारा दी गई है। ये काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। ये पूर्व सैनिक साथी यहां पर भारी संख्या में बैठे। पहले कोई जवान जब शहीद होता था तो उसको एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपने घोषणा की थी कारगिल दिवस पर, उसको बढ़ाकर आपने 50 लाख रुपए किया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हम खटीमा में थे एक कार्यक्रम में। मैंने आपसे अनुरोध किया कि साहब हमारी वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है। यहां के जवान देश की सीमा पर जब शहीद होते हैं तो उनको परमवीर चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है। और मेरे अनुरोध पर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान राशि दी है 1.5 करोड़ रुपया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने दी है। और किसको परमवीर चक्र मिलेगा उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आज हमारे जितने गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनकी पुरस्कार राशि को बढ़ाने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। आज जितने हमारे डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को बढ़ाने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। क्योंकि आप भी खुद एक सैनिक के पुत्र हैं, सैनिक की पीड़ा को समझते हैं, सैनिक के दर्द को समझते हैं। और जब जब भी मैं किसी सैनिकों की समस्या को लेकर आपके पास गया हूं, आपने दिल खोलकर हमको देने का प्रयास किया है। तो मित्रों, मैं ये बातें कुछ आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूं, आपसे रोज मिलता रहता हूं। आप मुख्यमंत्री जी को सुनने यहां पर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए, सिद्धार्थ जी जरा शांति रखें, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए, क्योंकि आज मेरे बड़े भाई जिनकी मूछें आप देख रहे होंगे कितनी, जोत सिंह जी यहां पर आए हैं। कहने गणेश जी मैं आपको यहां से आज बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने ऐसे क्या नाराजगी हो गई है? कहने के 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी जब मसूरी आए थे तो ये घोषणा की थी कि 2 करोड़ रुपया गढ़वाल सभा के भवन बनाने के लिए आप देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब तो 2 करोड़ का ब्याज लग के काफी हो गया होगा 3 साल में, आप पैसे मत दीजिएगा। आप एमडीडी के माध्यम से हमारे गढ़वाल सभा का भवन मसूरी में बनाएंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वहीं हमारा एक क्षेत्र है सालावाला जो आंदोलन की झंडी रहा है। कई आंदोलनकारी वहां से निकले हैं। जसवंत सिंह बिष्ट जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ आंदोलनकारी साथी थे आज हमारे बीच में नहीं है। तो सालावाला में भी एक
सामुदायिक बनाने की मांग हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता आप परिहार जी ने, शर्मा जी ने, हमारे पार्षद भुप्पी ने, वहां के कई लोग मेरे पास आए थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज इन दोनों की घोषणा आपके मुखारबिंद से यहां पर होगी। एक बार फिर मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए और आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि पार्टी ने जो भी आदेश मसूरी विधानसभा को दिया है, मसूरी विधानसभा चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, यहां के कार्यकर्ताओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब 2027 में हम आपके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे तो उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी। मसूरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी, यह भरोसा भी मैं आपको दिलाता हूं। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। और मैं नारा लगाऊंगा, हम लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे सैनिक मोर्चा लगाकर खड़े हुए वहां पर, भारतीय सेना जिंदाबाद। जरा जोर से आवाज जानी चाहिए यार, आवाज जानी चाहिए सैनिकों तक कि यहां पर हम उनके सम्मान के लिए नारा लगा रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़ा करके, जिसके हाथ में दर्द होगा वो नहीं करेगा, ठीक है, और जिसने नाश्ता नहीं किया वो नहीं करेगा। बाकी भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। हरवंश कपूर अमर रहे, हरवंश कपूर अमर रहे। तो इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री गणेश जोशी जी। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के हमारे युवा ऊर्जावान ऐसे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमारे उत्तराखंड का नाम एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, अपना उद्बोधन रखने से पहले उन्हें मैं 2 पंक्ति कह करके अपनी बात रखती हूं। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं, बस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं, आप आए, अपना उद्बोधन रखें, हमें आशीष वचन बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण के अवसर पर इस विशाल जनसभा में, और विशाल जनसभा से ज्यादा बड़ी बात मैं कहूं, मैं अभी ब्रिगेडियर थापा जी से कहने ही वाला था कि मेरा नंबर यहां से आ गया। ये मेला लगा हुआ है आज बाहर से लेके आने वाले लोग, बार बार मैं कहने वाला था आपको कि लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, इतने हॉल के अंदर तो आ नहीं पा रहे हैं, लगता है आसपास सब विशाल संख्या में यहाँ आए हुए सभी क्षेत्र के हमारे लोगों के बीच में मंच पर आसीन अभी जिनको आप लोगों ने सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय और लगातार लोगों के लिए काम करने वाली बहुत ही सहज सरल विधायक आदरणीय सविता कपूर जी,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा का युवा मोर्चा नेहा जोशी जी, महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जीओसी एवं छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आर एस थापा जी, बीसीएमडीडीए डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, चेयरमैन नगर पालिका मसूरी मीरा सकलानी जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सबके बहुत सीनियर हमारे बड़े भाई श्री जोत सिंह गुंसोला जी, पूर्व विधायक मनमोहन सिंह मल्ल जी, यहाँ राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, रजत अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्षगण सुमित पांडे जी, आशीष शर्मा जी, राहुल चौहान जी, कैप्टन दिनेश प्रधान जी, पूज्य महाराज जी, भरतगिरी जी महाराज, उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण, सभासदगण और यहाँ अनेक लोग सामने बैठे हुए हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे अशोक वर्मा जी हैं, स्नेही जी हैं, हमारे लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर बबीता जी हैं, विशाल जी हैं, मनु भाई और आचार्य विपिन जी हैं, रघुवीर भंडारी जी से लेकर अनेक सारे हमारे जो है वहाँ शर्मा जी बैठी हुई हैं हमारी सभासद और सभी मैं अनेक लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हमारे कैंट बोर्ड के सीओ भी बैठे हुए, सभी मंचासीन एवं सामने बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिकों की बड़ी फौज है। कुछ वैसी कैप में दिख रहे हैं, कुछ ढाका टोपी में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और सच में आपकी जो ये उपस्थिति है ये हम सबको ऊर्जा दे रही है और देश के सैनिकों को और ज्यादा ऊर्जा दे रही होगी, जो सीमाओं पर जो है आज डटकर आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों को पोषित करने वाली पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का काम हमारे बहादुर जाबाज सैनिक कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी सैनिकगण, हमारे सैन्य अधिकारीगण, हमारे कर्नल साहब समेत सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा सुंदर दिवस भी है। ऐसे दिवस पर आज लोकार्पण हो रहा है। आज मदर डे भी है और माँ का सबके जीवन में जो स्थान होता है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस संसार में पहला संस्कार, पहली शिक्षा देने का काम अगर कोई करता है तो सबसे पहले माँ करती है। माँ के बाद पिता करते हैं, पिता के बाद गुरुजन करते हैं। इसलिए माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मैं आज मदर डे के अवसर पर भी आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो ये सुंदर सभागार यहां पर बनकर तैयार हो गया है, उस सभागार की भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सच में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बंशीधर जी, आपने बहुत सारे इससे बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आज यहां पहुंचकर मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आसपास इस प्रकार का भव्य और शानदार सभागार बहुत कम है। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन जितनी इसकी ऊंचाई है, जितना लगभग 2000 के लगभग लोग इसके अंदर हैं। अभी इतने लोग बाहर हैं, पार्किंग भी है। अभी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी मुझे बता रहे थे कि 1000 लोग बैठने का पीछे डाइनिंग हॉल है। तो बड़ा स्थान ये बनकर तैयार हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हर बार सोचता हूं, मैं आप सब लोगों के भरोसे के कारण से, भगवान की कृपा के कारण से
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण एक कार्य संस्कृति को मैंने राज्य के अंदर बढ़ाने का, एक कार्य संस्कृति को बनाने का पहले दिन से प्रयास किया है कि अगर किसी भी योजना का हम शिलान्यास करेंगे तो हमारा भरसक प्रयास रहता है कि उसका लोकार्पण भी हम ही करें। इसका अर्थ है कि जिस योजना को शुरू कर रहे हैं उस योजना को पूरा करें। जो योजना शुरू की गई है वो योजना पूरी तरह से संपन्न हो, बन जाए। और आज के दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति। कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं, इस नाते पाकिस्तान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि दुर्जन स्वस्व भावेन पर कार्य विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूसक वस्त्र भक्षक। इसका अर्थ है कि दुर्जन अपने स्वभाव से दूसरे को हानि पहुंचाता है और जो वस्त्र को भक्षण करने वाला, यानी वस्त्र खाने वाला मूसक होता है, मूसा, चूहा, वो पेट भरने के लिए जो है वस्त्र नहीं काटता है। उसका तो उद्देश्य होता है केवल हानि पहुंचाना। आदत होती है हानि पहुंचाने की, नए नए वस्त्रों को काट देती है। आप सबके घर में भी होता होगा, सबके यहां होता है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो सम्मान का जो घी है वो हजम नहीं उसको हो रहा है। और जो ताजा हालात है, भारत ने बड़ा दल दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हम मानवता के लिए काम करते हैं। और हमारे देश की जो संस्कृति रही है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि हम छोटे बड़े का भेद नहीं करते, तेरे मेरे का भेद नहीं करते हैं, पूरे संसार को अपना घर मानते हैं,
पूरे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, पूरे संसार की चिंता करते हैं। उस आधार पर भारत की सरकार काम करती है। और यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देहरादून से, ये पूरे उत्तराखंड से, देवभूमि से आज हमारे हजारों हजार योद्धा आज देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, 4 दिन पूरी तरह से उनको ठीक करने के बाद हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया, उसके बाद उनके ही अनुरोध पर यह ऑपरेशन रोका गया है भाइयों बहनों। और इसके पीछे देश का भी हित है, हमारे सैनिकों की सुरक्षा भी है और राष्ट्र प्रथम है, इस भावना के साथ काम किया गया है भाइयों बहनों। और 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा, भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। इसलिए देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और हताशा निराशा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारी सेना और सरकार उसी की भाषा में जवाब देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हमारी सेना रुकने वाली नहीं है, हमारी सेना आगे बढ़ने वाली है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हम सबके माध्यम से कल हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ सर्वधर्म गोष्ठी का भी आयोजन किया था। सारे लोगों ने, हमने सैनिकों के समर्थन में सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं यहां से दी थी, उनकी सुरक्षा की कामना की थी। यहां से हम 4 धामों से 4 धाम यात्रा भी हमारी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्रा चल रही है। पूरे राज्य के अंदर आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने सुरक्षा के भी सारे प्रबंध किए हैं। जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में हम अपने धामों से, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें और मां भारती की रक्षा के लिए उनके कदम आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। भाइयों बहनों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनके नाम से ये सभागार आज बनकर तैयार हुआ है, श्री हरवंश कपूर जी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और इस लोकार्पण के अवसर पर आप सब लोगों के चेहरों को देखकर, आप सबको देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर। और मैं कपूर साहब के बारे में कहूं तो उन्होंने संपूर्ण जीवन बहुत सहजता से, सरलता से, लगातार रुके बिना, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना अनवरत रूप से समाज की सेवा की। और देहरादून के अंदर उन्होंने अनेक विकास और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने राजनीति को कभी भी सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जनसेवा का एक पवित्र माध्यम माना। उन्होंने न केवल देहरादून के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि अपने व्यवहार से यहाँ के प्रत्येक नागरिक के दिल में अपने लिए एक विशेष जगह बनाई। उनका सेवा भाव, समर्पण, जनसेवा, इसी के कारण से देहरादून जिले में हमारी पार्टी को भी एक बड़ा जनाधार मिला। और यह अवैध
किले के रूप में देहरादून जिला बन गया, इसका प्रमाण है कि उनके जिंदा जीते जब तक वो रहे, वो स्वयं 8 बार विधायक चुने गए। फिर आगे सविता कपूर जी आज उसी सीट से उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी गणेश जोशी जी हैं, गणेश जोशी जी जैसे अनेक लोगों को उन्होंने जीवन में प्रेरणा देकर अपने साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि एमटीडीए द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये सामुदायिक भवन अत्याधिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था है, 3 अतिथि कक्ष है, 60 से अधिक वाहनों की यहाँ पर पार्किंग है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कम्युनिटी हॉल इस क्षेत्र में होने वाले अनेक कार्यक्रमों में, जिसकी हमें अवसर आवश्यकता रहती है, अनेक प्रकार के समारोह हैं, मंगल कार्य हैं, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। और साथ में जैसा नेहा ने बात रखी कि यहाँ पर इसका संचालन अच्छा होना चाहिए, और हमारे ब्रिगेडियर थापा साहब ने भी, बंशीधर जी आप इसकी व्यवस्था बना लेंगे। मैं एमटीडीए के बीसी महोदय को जो है इनको कहता हूं कि इसकी अच्छी व्यवस्था बनाएं, जिससे सब लोगों के काम में आए, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। और हाँ, ये जरूर है कि ये इतना सुंदर बनकर तैयार हो गया है, इसका रखरखाव अच्छा होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि हमने 12 करोड़ खर्च कर दिए, इतना बड़ा सभागार बना दिया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन अगर ठीक प्रकार से इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, देखरेख नहीं होगी, तो ये सच में कुछ दिनों में जितना सुंदर दिख रहा है उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे घट सकती है। इसलिए हमारा आज ही के पहले दिन से, जिस दिन आज इसका लोकार्पण हुआ है, उसी दिन से इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बना दीजिए। कैंट बोर्ड के लोगों के साथ बैठ जाइए, यहाँ के प्रतिनिधियों को बैठा लीजिए और सबके सुझाव लेकर एक अच्छा जो है इसका वो बना दीजिए। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो बुनियादी ढांचा का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र का सुधार हो, या रोजगार के अवसर सृजित करने हो। किस प्रकार से अभी गणेश जोशी जी जब बोल रहे थे तो मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा 3 सालों में, 3.5 सालों में 22,000 लोगों को नियुक्ति मिली है। ये थोड़ा सा अपडेट नहीं है, क्योंकि उस दिन ये जल्दी आ गए थे कार्यक्रम से। अब ये 22,000 नहीं, अब 23,000 हो गई है, 1,000 और बढ़ गई है इसमें। और मैं आपको आंकड़ा बताऊं, मन्नू भाई, ये आंकड़ा है, मैं कोई ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। राज्य स्थापना के बाद हमारे कुल 12-13 हजार लोगों को नियुक्तियां मिल पाई थी सरकारी नौकरियों में, और उसमें भी हर बार नकल का मामला आ जाता था, पेपर लीक का आ जाता था, कई माफियाओं की बात आ जाती थी। कोई पेपर हुआ और उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आ गया। कोई परीक्षा संपन्न हुई, हमारे युवा नौजवान गरीब माता पिता के बेटे बेटियां पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनके लिए तमाम प्रकार का इंतजाम कर रहे हैं, अपने कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अपने घर के खर्चे कम कर रहे हैं, खाने तक की चीजों में कटौती कर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे और बेटियों को तैयारियां करवा रहे हैं, उनकी कोचिंग करवा रहे हैं, उनका देहरादून में उनको किराए के मकान में रख रहे हैं, कहीं जो भी व्यवस्थाएं उनसे हो सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता था, उनके अंदर योग्यता भी है, प्रतिभा भी है, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी तैयारी है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है तो उनका चयन नहीं हो रहा था, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन उनका हो रहा था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये निर्णय हमने राज्य के उन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के लिए लिया, हमारे अपने भाई बहनों के लिए लिया, कि अब उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं कर पाएगा, कोई उनकी योग्यता
उनकी क्षमता और प्रतिभा के साथ धोखा नहीं कर पाएगा। उसका परिणाम हुआ कि 3.5 सालों में 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और आने वाले समय में हम इस प्रक्रिया को रोकने वाले नहीं हैं। ये प्रक्रिया हमारी अनवरत रूप से आगे चलती रहेगी। और ये भी बता दूं, इन 23,000 नियुक्तियों में एक भी नकल का मामला नहीं आया है, कोई मामला कोर्ट कचहरी में नहीं गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि जब गरीब माता पिता मिलते हैं, जिनके बेटे और बेटियों का चयन हो जाता है, नौकरी उनको मिल जाती है, तो मुझे कहते हैं कि यही बच्चे हमारे पहले भी इतनी मेहनत कर रहे थे, पहले भी एग्जाम में भाग ले रहे थे, लेकिन इनको नियुक्ति का अवसर नहीं मिल रहा था। आपका जब से नकल विरोधी कानून आया, आपने जब से नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी आपकी सरकार ने, तब से हमारे यही बेटे और बेटियां अब एक साथ 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। 4-4 जगह पर उनको जो है नियुक्ति का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट उस इंडेक्स में भी, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देवभूमि उत्तराखंड उस इंडेक्स में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। पूरे देश के अंदर आप सोचिए, हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है कि हमारा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से देश के बड़े राज्यों में शामिल नहीं है, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत हमारे राज्य की कार्यशैली ने, कार्य संस्कृति ने किया कि हम देश में पहले पायदान पर आ गए। इसी प्रकार रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हमने एक साल में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने राज्य के हित में कुछ कठोर निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लगातार टालती रही, जिनकी अनदेखी करती रही। हमने सभी के लिए समान कानून की स्थापना करने के लिए देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य, देवभूमि उत्तराखंड को इसका गौरव प्राप्त हो गया और देश में सबसे पहले जैसे मां गंगा यहां से निकलती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकल चुकी है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही भाइयों बहनों, हमने देवभूमि की डेमोग्राफी में, जिसका शुरू से ध्यान दिया जाना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और देवभूमि की जो डेमोग्राफी है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान को और यहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त प्रावधान भी किए हैं। भाइयों बहनों, हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इस दिशा में देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले अगले 25 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं कि अभी राज्य का रजत जयंती वर्ष है, अभी हमारा राज्य 25 साल में प्रवेश कर गया है और अगले 25 सालों के बाद हमारा राज्य स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष में यानी कि राज्य की स्थापना के 50वें साल में होंगे तो उस समय हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी, उसको ध्यान में रखकर चाहे देहरादून में आज रिस्पना और बिंदाल
नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाना हो या देहरादून में सौंग बांध का निर्माण करना हो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जहां रिस्पना और बिंदाल दोनों के ऊपर एक रिंग रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड बनेगी जो 26 किलोमीटर की होगी भाइयों बहनों, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। और हमने अभी भारत सरकार के राष्ट्रीय सड़क मार्ग परिवहन मंत्रालय से निवेदन किया है, उन्होंने भी हमको कहा है कि हम राज्य का पूरा सहयोग करेंगे। इसके कारण से देहरादून में जो तमाम जाम की समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमारी आगे हमारे लिए चुनौती नहीं बनेंगी। हमारा जीवन सरल होगा, आना जाना सरल होगा, यहाँ का यातायात सरल होगा। इसी प्रकार आने वाले समय में हमको पानी की कमी ना हो। जल ही जीवन है कहते हैं हम, जल ही समृद्धि है। जहां जल होगा वहीं जीवन होगा, जहां जल होगा वहीं समृद्धि होगी, वहीं विकास होगा भाइयों बहनों। उसको ध्यान में रखते हुए हमने भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जो हमारे कई सालों से सौंग डैम हमारा प्रस्तावित है, उसको आप स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, देहरादून वासियों की तरफ से, कि उन्होंने हमको सौंग डैम की भी स्वीकृति प्रदान कर दी और हमारा सौंग डैम जी बनने की निर्माणाधीन प्रक्रिया में आ गया है। उसके बनने से अगले आने वाले 50 सालों में देहरादून शहर को पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि अनेक योजनाएं, चाहे वो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड हो, या हमारा यहाँ लखवाड़ बांध हो, या हल्द्वानी में तराई भाबर की बड़ी योजना जमरानी बांध हो, चाहे अभी केदारनाथ का रोपवे हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो, ऐसे अनेक परियोजनाएं, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर हो, टनकपुर शारदा में शारदा कॉरिडोर हो, या हमारी हेली सेवाएं हो, अरे हमको सब में स्वीकृति प्रदान हो गई है। आज देहरादून का हमारा एयरपोर्ट, आप याद करिए कुछ सालों पहले कैसा एयरपोर्ट हुआ करता था। आज वो एयरपोर्ट हमारा, जहां से 50 से अधिक फ्लाइटें आज देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान भर रही हैं। आने वाले समय में ये हमारा एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, उसके लिए भी हमने निवेदन किया है। कुछ काम हमको करना है, कुछ काम भारत सरकार को करना है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमने उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सारी औपचारिकताएं राज्य की तरफ से पूरी कर दी है, अब केंद्र की सरकार भी कर रही है, वो भी बन जाएगा। देहरादून से हेली सेवाएं हमने अनेक स्थानों के लिए यहां से प्रारंभ कर दी है। अनेक ऐसे काम आज तेजी से आगे बढ़ रहे। मैं इसके लिए बोलूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि देहरादून को भी हम एक ऐसा आधुनिक शहर बनाएं जहां विकास हो, पर्यावरण संरक्षण हो और जन सुविधाओं के क्षेत्र में देश भर में ये द्रोण नगरी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प की सिद्धि में हमारे कैंट क्षेत्र के भाई बहन, हमारे देहरादून के भाई बहन, पूरे देवभूमि उत्तराखंड के सभी जन इसी प्रकार आगे भी हमारा सहयोग करते रहेंगे, हमारा समर्थन करते रहेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और आज हमारे श्री गणेश जोशी जी ने जैसा कहा कि ये साल जो 3 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा जो घोषणा की गई थी, थोड़ा उसमें टेक्निकल कुछ कारणों से वो घोषणा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैं आज ये घोषणा करता हूं कि अब ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ की बात आप छोड़िए, आप ब्याज की बात भी मत करिए। मैंने तो व्यापार कभी किया नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर हमने कोई घोषणा कर दी है, वैसे तो जान के ही करते हैं, अगर अनजाने में भी कोई घोषणा हो गई तो घोषणा पूरी होनी चाहिए। तो मैं बंशीधर जी आपसे कहूँगा कि इसको MDDA जो है अपने प्लान में शामिल कर ले, और एक शानदार हॉल, जैसा हॉल ये बना है इससे कम अच्छा हॉल वो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मसूरी राजधानी है, इन्होंने कहा हमारी मसूरी रानी है, हमारे बन जाएगा ना इससे अच्छा, ऐसा ही बनेगा। अरे अब तो ताली बजा दी, अब MDDA बना देगा, MDDA से ये बन जाएगा। और सालावाला सामुदायिक भवन के लिए भी इस पर भी जो है जहां से बनना हो वो भी आप लोग विचार कर ले।
और इसके लिए जो भवन है ये चलने के लिए, जिसके बारे में मेरी थोड़ी चिंता है, इसकी एक SOP हम बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि ये सामुदायिक भवन उचित दर पर आमजन को उपलब्ध हो सके, आम जनता को मिल जाए। जो लोग साधन संपन्न हैं उनको तो मिल ही जाता है, लेकिन उन लोगों को भी मिल जाए जिनको इसकी आवश्यकता हो, जिनकी बहुत ऊंची पहुंच न हो, जो मंत्री जी तक भी न पहुंच पाए, उनको भी मिल जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो है इस SOP में बनाई जानी चाहिए। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए एक बार फिर से पुनः हरवंश कपूर जी को पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। अतुल जी भी बैठे हैं और आप सबका धन्यवाद करते हुए आए हुए समाज के मैं देख रहा हूं विभिन्न विभिन्न वर्गों के लोग आए हुए हैं। विभिन्न नंदिनी जी के पीछे भी काफ़ी लोग बैठे हैं, कंचन जी बैठी हैं, वो बैठे हैं, सब बैठे हैं, और हमारे सिंह सभा के लोग बैठे हैं, गुरुद्वारा सभा के, हमारे सैनिक संगठनों के लोग, अनक व्यापार सभा के लोग, हमारे तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले, समाज के अनेक अनेक आयामों पर अपनी सेवाएं देने वाले, आप सबने मेरा स्वागत किया। मैं भी हृदय से दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी